गांव उपवास नगर में करवा चौथ का व्रत केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि पड़ोसियों की एक गुप्त प्रतियोगिता हुआ करता था। इस प्रतियोगिता के दो सबसे बड़े प्रतियोगी थे लालाजी और परमानंद, और उनकी पत्नियां थी श्रीमती लाली देवी और श्रीमती परमो देवी। इस साल प्रतियोगिता और भी तगड़ी थी। लाली देवी ने ऐलान किया था कि वह बिना पानी के व्रत रखेंगी और अपनी पतिभक्ति का विश्व रिकॉर्ड बनाएंगी। परमो देवी ने पलटवार करते हुए कहा कि वह तो बिना पानी और बिना हवा के व्रत रखेंगी, जो कि असंभव था, लेकिन कहने में क्या जाता है। लालाजी और परमानंद, जो बेचारे इस व्रत के कारण भूखे और डरे हुए थे, पूरी तरह से अपनी पत्नियों के आदेशों का पालन कर रहे थे। पहला भाग, सुबह का संघर्ष। सुबह से ही दोनों घरों में अजीब माहौल था। लालाजी ने लाली देवी के लिए एक विशाल पंखा मंगवाया ताकि उन्हें हवा की कमी न हो। लाली देवी उस पंखे के सामने बैठी थी और पंखे की आवाज इतनी तेज थी कि लालाजी को कान में रुई डालनी पड़ी। उधर परमानंद की हालत खराब थी। परमो देवी ने उन्हें हुक्म दिया था कि वह दिन भर उनके सामने बैठकर गाना गाएंगे ताकि उनका ध्यान भूख से हटा रहे। परमानंद की आवाज गांव में सबसे बेसुरी थी। वह सुबह से गा रहे थे और उनके पड़ोसी डर के मारे दरवाजे बंद किए बैठे थे। दूसरा भाग, पानी की चोरी। शाम होते होते लाली देवी की प्यास चरम पर पहुंच गई। उन्होंने लालाजी को इशारा किया कि उन्हें प्यास लगी है। लालाजी ने सोचा कि अगर लाली देवी ने व्रत तोड़ दिया तो उनकी इज्जत चली जाएगी। लालाजी ने एक खुफिया योजना बनाई। वह चुपके से छत पर चढ़े और अपने पड़ोसी परमानंद के घर के पास पहुँचे। उन्होंने वहां एक रस्सी और बाल्टी से पानी खींचने की कोशिश की ताकि लाली देवी को चोरी छिपे पानी पिला सके। ठीक उसी समय परमो देवी ने परमानंद को डांटा, तुम चुप क्यों हो गए? गाओ, वरना मैं अभी पानी पी लूंगी। परमानंद डर के मारे फिर से गाना शुरू कर दिया। पानी खींचते हुए लालाजी का पैर फिसल गया और वह धड़ाम से छत पर गिर गए। उनकी बाल्टी का पानी सीधे परमानंद के ऊपर गिरा। परमानंद चीखते हुए उठे, अरे ये क्या? किसने मुझ पर पानी डाला? अब परमो देवी को लगेगा कि मैंने व्रत तोड़ दिया। तीसरा भाग, चांद का चमत्कार। आवाज सुनकर दोनों पत्नियां छत पर आईं। लाली देवी ने देखा कि लालाजी जमीन पर गिरे हैं और उनके हाथ में पानी की बाल्टी है। परमो देवी ने देखा कि परमानंद भीगे हुए हैं। इससे पहले कि दोनों पत्नियां कुछ कहतीं, अचानक बादलों से चांद बाहर निकल आया। लाली देवी ने तुरंत कहा, अरे वाह, देखो, मेरे पति की भक्ति के कारण चांद ने साक्षात दर्शन दिए हैं। परमो देवी भी तुरंत बोली, नहीं, मेरे पति की गायकी से चांद पिघल गया है। लालाजी ने फौरन स्थिति को संभाला। उन्होंने लाली देवी की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, मेरी प्यारी लाली, यह पानी मैंने तुम्हारे लिए आशीर्वाद के तौर पर लाया था जब तुम व्रत खोलोगी। परमानंद भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने भीगे हुए कपड़े निचोड़ते हुए कहा, और यह पानी, प्रिय परमो, यह तो स्वर्ग से आया है, क्योंकि तुमने इतना कड़ा व्रत रखा था। दोनों पत्नियां खुश हो गई। उन्होंने जल्दी जल्दी पूजा की और एक दूसरे को देख देख कर व्रत खोला। रात को दोनों पतियों ने एक साथ बैठकर कहा, यार, करवा चौथ पत्नी के लिए प्यार का और हमारे लिए एक्टिंग का व्रत है। और दोनों हंसते हंसते थक गए। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि त्योहारों में प्रेम और भक्ति से ज्यादा कभी कभी पड़ोसियों के बीच की प्रतिस्पर्धा और टाइमिंग मायने रखती है। और पति चाहे जितना भी भूखा हो, अपनी पत्नी की खुशी के लिए वह हमेशा एक अच्छा एक्टर बन जाता है।